चनंदे आनंदे मऊ श्रीअभिनंद सहा परमिताते पदे विंदिफौ नमियो सिद्ध सुहा गुरु वे श्री गुपति हुई गुपति ज्ञान सहता कारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म ज्योत जिने वरहि अरिहति अरिहत जो है विनाश भविष्यो मम ज्ञान पर दो देखो गुरु को धर्म को साक्ष्य को परम श्री ज्ञान समुच्चय साजी मंगलाचरण परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिने आत्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं विंदेशारेण नमस्कृतं मुझे आचार्य प्रभु सद्गुरु तारंतर आचार्य ज्ञान समुच्चय साजी ग्रंथादि अपना विषय चल रहा है ज्ञान समुच्चय सार और अपन सुबह इसी ज्ञान के संपूर्ण सार को प्रकट करने के लिए अपने अंतर ज्ञान को जिसे आत्मज्ञान कहते हैं इस आत्मज्ञान को प्रकट करने के लिए उपाधि क्या है ये चर्चा करी थी। आत्मज्ञान को अंतर आत्मज्ञान को प्रकट करने के लिए उपाधि क्या है। उपाधि मतलब ग्रहण करने योग्य। आत्मज्ञान को ग्रहण करने के लिए उपाधि आत्म तत्व की श्रद्धा उसकी प्रतीति है। हाँ कि वो त्रिकालिक परमानंद शक्ति मेरे अंदर में है। यदि ये परम आनंद में ज्योति स्वरूप मेरे अंदर है यदि ऐसी अकाट स्वीकारता आपको होती है और इस अकाट स्वीकारता का सहकार आपका ज्ञान करता है अर्थात उसकी प्रतीति आपके अंदर में आती है तो ये प्रतीति ही आत्मज्ञान को प्रकट करने वाली है। आत्मज्ञान को प्रकट करने में सहायक प्रतीति है आत्मा की चर्चा नहीं। बहुत बढ़िया इस बात को पकड़ो अच्छे से। आत्मज्ञान को प्रकट करने में उपाधि आत्म तत्व की श्रद्धा आत्मा की प्रतीति है। आप इस तत्व देशना को सुन के कितना प्रसन्न हो रहा है आपका मन कितना अच्छा लग रहा है इस बात में कोई मायने नहीं। लेकिन यदि ये चर्चा सुन के ये जिनेंद्र भगवान की वाणी सुन के ये वीतराग वाणी सुन के यदि आपको ये श्रद्धान हो रहा है कि वो वीतराग तत्व मेरे अंदर है तो ये परम उपाधि है और ये परम उपाधि शक्ति अर्थात श्रद्धा होते ही आत्मज्ञान प्रकट। देखो भैया अपन उदाहरण देते हैं ना कि लवण समुद्र में महामत्स्य जैसे भव्य जीव पंचम गुण स्थान में। अब तो अच्छा बताओ उन्हें कौन सी पढ़ाई कर रहा है वो कौन सा नया पढ़ रहा है वो कौन सा आगे पढ़ रहा है कौन सा चौथा गुण स्थान नहीं। आप तो विचार करो चौथा गुण स्थान नहीं पंचम गुण स्थान वृत्ति है। आवृत्ति नहीं वृत्ति श्रावक है। ऐसे वृत्ति श्रावक कहाँ रह रहे हैं भैया लवण समुद्र में। काया कितनी बड़ी योजना बराबर काया। अब बताओ ऐसे लवण समुद्र में विद्यमान महामत्स्य पंचम गुण स्थान वृत्ति। बताओ कौन सा स्वाध्याय है कौन सा तत्व चिंतन है क्या है कुछ तो होगा। केवल आत्मा
एक से लेके आए हमने सम्यक दर्शन। ये विषय में तो हमने भी नहीं पढ़ा, लेकिन अंदाजे से यदि कहें यदि पहले से सम्यक दर्शन होता तो त्रियंश गति क्या जाती? महावीर स्वामी को जीव से की पर्याप्त कौन सा सम्यक दर्शन देखे आप? नहीं तो फिर वहाँ समुद्र में कैसे हो गया होगा? वो ये इसके बारे में आज पहली बार हमने जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। अब हम आज इसका चिंतन करेंगे, कल सुबह बताएंगे। हाँ जी। ये हमारे चिंतन का विषय नहीं बना आज तक। हमने कभी इस पर अध्ययन नहीं किया। हमने इस बात का विचार ही नहीं किया कि वो लवण समुद्र में जो महामत्स्य है उससे सम्यक दर्शन किस निमित्त से हुआ। हाँ यही हम क्योंकि देखो नरकों में भी होता तो 7वें नरक में भी है, लेकिन वहां वेदना के निमित्त से होता है। होता तो देशनालब्धि के निमित्त से है, लेकिन वहां तो उन्हें देशनालब्धि भी नहीं है। तो लवण समुद्र में भी समुद्र में कोई संपन्न भी नहीं जा रहा। तो या तो पूर्व से गतिबंध वाला जीव जिसको पूर्व में त्रियंश गति का बंद हो गया हो, हाँ पूर्व में त्रियंश गति का बंद हो गया हो और बाद में सम्यक हुआ हो, बाद में परिणाम विशुद्धि हुई हो, बाद में उसने अपने तत्व को जाना हो, तो ऐसा हो सकता है वो जीव वहां जाके जन्म लेता है। हाँ जो मनुष्य बहुत और है जो कि पहले गति बंद नहीं जैसे मनुष्य की बात कहाँ जाने जो हवाई बंद है अब क्या आगे बंद हो तो नहीं। देखो भैया, दो अपेक्षा से कथन होता है इसका, एक अपेक्षा से नहीं होता। जो भगवान के समोषण में जो भाव मंडल है उसमें आगे के 3 भाव कुछ लग रहे हैं, 3 नहीं बल्कि 4, 3 पीछे के, 1 वर्तमान का और 3 आगे, 7 भाव चल। तो यदि अपन ये कहते हैं कि इस भाव में आयुबंध होता है, देखो ये 2 अपेक्षा से कथन है, उल्टा चाकू मत पकड़ना। ये गहरी चर्चा है, ये विषय उठाए तो उसे सीधा पकड़ना, क्योंकि उल्टा पकड़ोगे तो गड़बड़ होगी, है ना। भाव मंडल में जब 3 आगे के भाव दिखते हैं, अब आप बताओ कि आयुबंध भी अपनी योग्यता से हो रहा है या आप कर रहे हैं? विचार नहीं, प्रश्न है। जब 3 भाव आगे के दिख रहे हैं, अपन तो ये चिंता कर करके मरे जा रहे हैं कि अपने को दुर्गति का बंध ना हो जाए, अपने को दुर्गति का बंध ना हो जाए, हमारी खोटी गति ना बन जाए, हमारी खोटी मति ना हो जाए। लेकिन वो भगवान के समोषण के भाव मंडल में तो 3 भाव दिख रहे हैं और तुम तो 3 भाव की बात कर रहे हो। आदिनाथ भगवान ने तो मारीच के जीव को कितने भाव, कितने सागर, 10 कोड़ा कोड़ी सागर पहले कितने करोड़ों भाव, अनंत करोड़ों, कितने करोड़ों भाव निकलने के पहले बता दिया था कि ये जीव भविष्य का तिथि, वो भी सब निश्चित कर रहा है पहले सब तो आप खुद बताओ। अच्छा आप खुद बताओ, यदि इस भाव में आयुबंध अपनी मर्जी से होता, जिससे अपन डरते हैं कि आयुबंध ना हो जाए, आयु का बंध ना हो जाए, दुर्गति का बंध ना हो जाए, अपनी दुर्गति ना बन जाए, यदि अपनी दुर्गति का बंध अपनी हाथ में होता, अपनी मर्जी से होता, तो भाव मंडल में पहले से किसे झलकता? सही बात, अपने हाथ को टच करना, कैसे झलकता? आप तो बताओ। मां झलक रहा है मतलब पहले से निश्चित है, सीधी प्रमाणिक बात है भाई। मां झलक रहा है मतलब निश्चित है, और ऐसा नहीं किसी एक का झलकता हो, जो भी इस भाव मंडल के सामने जाता सबका झलकता है। वही इसी को तो कहते हैं सर्वज्ञ की सर्वज्ञता, इसी को तो कहते हैं तत्समय की योग्यता। जिस समय जिस द्रव्य में जैसी योग्यता है, अपने उपादान योग्यता की बात क्यों करी थी? अपने परसों शुरुआत यहीं से करी थी ना कि जिस जीव में जैसी योग्यता है उसकी अपनी स्वयं की योग्यता अनुसार परिणाम होता है, और वो परिणाम अपनी योग्यता अनुसार होता है, उसे कोई करता धरता एक दूसरी अपेक्षा भी कहेंगे, लेकिन इतना कह के स्वच्छंदी होने के लिए नहीं छोड़ेंगे।
नहीं, ये तो निर्णय, ये स्वच्छंदी जीव की बात नहीं, ये तो सत्य है जो कहा गया। लेकिन यदि कोई कहे कि भाई आयु बंध तो पहले से निश्चित है, हम पाप करें विषय करें, हमें जहां जाना वहीं जाएंगे। अगर भी वहाँ गड़बड़ भी है, उसको स्वच्छंदी। हाँ, यदि कोई ऐसा जीव मिल जाए, यदि कोई ऐसा ज्ञानी मूढ़ जीव मिल जाए, ऐसा दुर्बुद्धि जीव मिल जाए, तो उसके लिए सावधान भी यहाँ किया जाएगा कि भव्य आत्मा जैसे परिणाम होंगे वे संबंध होगा। ये याद रखना। यदि परिणाम बिगड़े और उस काल में गति बंद हो गया तो दुर्गति जाना पड़ेगा। चेतावनी के लिए कहा जाता है, सिर्फ चेतावनी के लिए। जीव अपनी संभाल रखे, सिर्फ चेतावनी, चेतावनी है ये। और ये चेतावनी गलत नहीं है, सही है। क्योंकि भैया वो जहाँ जो वो वहां वो ही झलकता है जो जीव की योग्यता में होता है। और जीव की योग्यता, जीव की पात्रता जीव स्वयं बनाता है। भैया आज प्रसाद करोगे तो आगे की योग्यताएं तैयार होंगी। वैसे साधन भी मिल जाए, वैसे ही झलकता है वहां। तो भैया अपनी बात यहां चल रही थी कि आप ये बताओ कि वो महामत्स्य कौन सा स्वाध्याय करता है, कौन सा चिंतन करता है? 5वें गुणस्थान को बरकरार रखने वाला कौन है वहां? तो ये बताओ। 4थे गुणस्थान को बरकरार रखने वाले की तो आत्मा की प्रतीति है, लेकिन 5वें गुणस्थान को बरकरार रखने वाला कौन है? जो सिर्फ 5वें गुणस्थान में स्थिर रखता है। ना व्रत ना अणुव्रत, उनकी मर्यादा है। अपने स्वभाव से जुड़ो, उनकी भी मर्यादा है कि वो हिंसा के भाव से तो प्रक्त है। जब भूख लगती है तब एक बार मुख बंद करता है, मुख में प्राणी नहीं, जितने अंदर रहते हैं वो अंदर रह जाते हैं और जितने बाहर रहते हैं वो बाहर रह जाते हैं। कितने समय में एक बार मुख बंद होता है और बाकी अनंत जीव निरंतर अंतर और बाहर होते रहते हैं, लेकिन उन्हें मारने का, उनकी हिंसा करने का, उनका भक्षण करने का भाव वहां उत्पन्न। तो अब अपन ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि उस समुद्र में ऐसी कौन सी शक्ति है जो 5वां गुणस्थान बरकरार करे हुए। स्वयं की शक्ति है आत्मा में नहीं है। अनंतानुबंधी कसाय का अभाव तो छोड़ो, अप्रत्यक्षान नहीं है। ये बहुत चिंतनीय विषय है कि कौन है जिसने अप्रत्यक्षान कसाय को पी लिया, अर्थात जिसके उदय होने के कारण से अप्रत्यक्षान कसाय भी वहां परिणमित नहीं हो रही। कौन है? अपन तो यहाँ अनंतानुबंधी अनंत क्रोध मान माया लोभ को नहीं टाल पा रहे, और वहां अप्रत्यक्षान भी नहीं है। समुद्र में, भ्रमण समुद्र में क्या है शक्ति भैया बता तो? कैसी माया? कौन है वो माया? कौन है वो माया का स्वामी? कौन है वो मायाधर? चलो पहले हम आपको एक उदाहरण देते हैं, फिर इसका जवाब हम आपसे लेंगे। देखो भैया, ये जीव आत्मा जो है, आप क्या बोलते हैं, कसायों को टालना चाहते हो? अच्छा एक बात बताओ, इस समय आपको अनंतानुबंधी क्रोध है नहीं है? इस समय स्वभाव है तो, लेकिन सो है उत्पन्न नहीं है इस समय। अरे प्रकट पर्याय में है। इस समय आपको अनंतानुबंधी मान है नहीं है? अनंतानुबंधी लोभ भी है, अनंतानुबंधी मान भी है, अनंतानुबंधी क्रोध भी है, अनंतानुबंधी माया भी है। चारों चतुष्टक अनंतानुबंधी के इस समय अपने में परिणमित। कितने शांत हो। सुख कसाय में अनंतानुबंधी खत्म थोड़ी ना होती। अनंत संसार पुण्य रूप भी तो बनता है, पाप रूप थोड़ी बनता। जब सब में दर्शन हो जाए, जब सब मिला जाए। भैया देखो, हम आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि हमें आपसे वहां का जवाब चाहिए। हाँ, महामत्स्य। हाँ, हमें आपसे वो जवाब चाहिए, इसलिए हम आपको ये उदाहरण दे रहे हैं। क्योंकि इस उदाहरण को जब हम आपको देंगे तो आपको वहां की चीज अपने आप समझ में आनी चाहिए। तो अभी अपने पास अनंतानुबंधी लोभ भी है, क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है।
भैया। और अपन इन अनंत चतुष्टक में कसे हुए हैं भैया। क्यों कसे हुए हैं? इसलिए कसे हुए हैं कि इन अनंत इस कसाय के चतुष्टक को छेद करने में सामर्थ्य है मात्र आत्मा की निर्विकल्प प्रतीति। और जब तक उस आत्म तत्व का श्रद्धान नहीं हुआ, ज्ञायक तत्व का श्रद्धान नहीं हुआ, अपने वीतराग तत्व की ओर अपना ज्ञान नहीं बढ़ा, जब तक एक समय के लिए भी अनंतन मंदी कसाय का अभाव नहीं हुआ, एक समय के लिए भी अनंतन मंदी कसाय का अभाव नहीं हुआ। आप मंदिर में बैठे हो या दुकान में, तीर्थ में बैठे हो या फिर कसाई खाने में, या हर समय अनंतन मंदी कसाय आपकी आत्मा को कस रही है। मंदिर में बैठा हुआ धर्मात्मा नहीं होता, या दुकान में बैठा हुआ कर्मात्मा नहीं होता। हर समय ये अनंतन मंदी कसाय आपके साथ अनंत संसार का अनुबंध करके रखी है भैया। ये अनंतन मंदी कसाय आपके अंदर में अनंत संसार का अनुबंध लेके बैठी है। इस समय प्रवचन सुनते समय भी, इस समय प्रवचन सुनते समय भी आप अनंत संसारी हो। आप नहीं, हम भी अनंत संसारी हैं। कब तक? जब तक आत्म तत्व का श्रद्धान ज्ञायक तत्व की प्रतीति उत्पन्न नहीं होती, तब तक, जब तक सम्यक्त उत्पन्न नहीं होता, तत्व का श्रद्धान उत्पन्न नहीं होता, इस जीव का अनंत संसार से अनुबंध नहीं छूटता। इस अनंत संसार का अनुबंध सिर्फ तत्व की प्रतीति से ही छूटता है। भैया आपको पता लग गया कि अपन अभी अनंतन मंदी कसाय से कसे हुए हैं, और आत्म तत्व की प्रतीति आते ही छूट जाएंगे। तत्व का श्रद्धान होते ही मुक्त हो जाएंगे। तत्व को देखते ही, तत्व का अनुभव करते ही इस अनंतन मंदी चतुष्टक से अपन छूट जाएंगे। पता लग गया भैया? अब आप बताओ, जब अपन आवृत्ति भूमिका की बात कर रहे हैं, जब अपने को वो तत्व की रुचि ही इस अनंत संसार के अनुबंध को तोड़ सकती है, ये अपनी भूमिका हो गई। अब आप ये बताओ कि वो महामत्स्य, देखो हमने अपनी भूमिका बता दी, अब आपको पंचम गुण स्थान की भूमिका बताना। अब आप ये बताओ कि वो जो महामत्स्य, वो किसके बल पे पंचम गुण स्थान को कायम करके रखा? बताओ, बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है ये जवाब। अपनी स्वभाव से जोड़ दो। सरल भाषा में तो यही कह सकते हो, वही अपने स्वभाव से जुड़ा हुआ। लेकिन बता है, अरे सरल सी बात है। आप लोग स्वाध्याय कर रहे हो, निरंतर बैठ रहे हो, चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, पता तो होना चाहिए ना क्या है, कौन सी शक्ति है। भैया उसे आत्म तत्व की प्रतीति सहित परिणामों में इतनी विशुद्धता है, और उस विशुद्ध परिणामों के कारण से उसका पंचम गुण स्थान बना हुआ। अरे अपन घास पे चल जाते हैं, सुन रहे हो, अपन घास पे चल जाते हैं, ये भाव तो आकृति को भी नहीं आता, सम्यक दृष्टि को। अब अच्छे सुने इस बात, अपन घास पे चल जाते हैं, ये भाव तो आवृत्ति को भी नहीं आता। लेकिन ये बताओ कि वो पंचम गुण स्थान वर्ती जो जल के अंतर ले रहा है, जलचर है, उसके भाव में कैसी विशुद्धि हो? उसके भाव की विशुद्धि का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि भैया वो जीव, देखो बहुत अच्छा उदाहरण देना है। पहले एक उदाहरण सुनो, एक और उदाहरण सुनो। वो महामत्स्य के कान में एक छोटी सी एक कीड़ा रहता है, तंदुल मच्छ, जो उसके कान का मेल खाता है। जानते हो उसके परिणाम कैसे रहते हैं? दुष्ट हिंसक हो। उसके परिणाम ऐसे रहते हैं कि ये महामत्स्य कितना मूर्ख है।
कितना बड़ा अज्ञानी है, कितना बड़ा मूर्ख है। इतने हजार मछलियां, इतने हजार प्राणी इसके पेट में जाके बाहर आ रहा है। अरे मैं होता तो एक को भी छोड़ता नहीं, एक को भी नहीं छोड़ता, एक को भी जाने नहीं देता, सबको निगल जाता। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये बात। अब आप बहुत अच्छे समझ सकते हो, बहुत अच्छे समझ सकते हो कि उस महामत्स्य को जो परिणाम विशुद्धि है, जो भाव विशुद्धि है, उस भाव विशुद्धि के कारण जिसके अंदर में लाखों जीव जा रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें ग्रहण करने का भाव नहीं आ रहा। ये सब पंचम गुण स्थान वर्ती वो अपनी भाव विशुद्धता का कारण वहां टिका हुआ। इसे कहते हैं आशक्ति का अभाव। परिणामों में विशुद्धि, आशक्ति का अभाव। भैया दर्शन मोहिनी तो गया ही गया है, लेकिन भैया अप्रत्याख्यान कसाय रूप चारित्र मोहिनी भी चल गया। भाई काय की महिमा है। अगली गाथा ले रहा है, ओम नमः ऊर्ध्व शुद्धम च। किसकी महिमा है भैया? ऊर्ध्व शुद्धम च। ओम नमः ऊर्ध्व शुद्धम च। ओम वाचक है भैया पंच परमेष्टि का। भैया ओम में पंच परमेष्टि मंडित है। भैया क्यों मंडित है? क्यों मंडित है? आ से अरिहंत, आ से अशरीर सिद्ध भगवान, नमंताणम, नम सिद्धाणम, नमो आर्याणम। आ से आचार्य, तीनों आ के मिलाने से हो गया बड़ा आ। उपाध्याय से उ, ओ, और मुनि से मां। ओम में पंच परमेष्टि। तो इन 5 अक्षरों से मिला हुआ ये ओम, ये पंच परमेष्टि का गर्भावतरण है। अर्थात इस ओम का उच्चारण करने से पंच परमेष्टियों का नमस्कार होता है। आचार्य भगवान क्या कह रहा है? ओम नमः ऊर्ध्व शुद्धम च। क्या कहना चाह रहे हैं? ओम नमः, मैं उस पंच परमेष्टि, जो पंच परमेष्टि हैं, मैं उन पंच परमेष्टियों को नमस्कार करता हूं। ओम नमः। भैया उन पंच परमेष्टियों को अभिवादन क्यों कर रहा है बाप? देव की वंदना चल रही है, लेकिन ऊर्ध्व शुद्धम च। मैं उन पंच परमेष्टियों को नमस्कार कर रहा हूं, लेकिन किस अभिप्राय से कर रहा हूं, क्यों नमस्कार कर रहा हूं? तो आचार्य तारतरन देव कहते हैं ऊर्ध्व शुद्धम च। अरे जो गुणों का ऊर्ध्वगामी स्वभाव है, जो उनके अंदर में ऊर्ध्वगामी जो शुद्ध स्वभाव है, उस शुद्ध स्वभाव को उन्होंने प्रकट कर लिया है। इसलिए मैं उन वीतरागी भावलिंगी, उन महायोगी राजों को नमस्कार। देखो भैया नमस्कार किसको कर रहे हैं? पंच परमेष्टि भगवान को। देखो पहले व्यवहार समझ रहा है, फिर निश्चय पे जा रहा है। नमस्कार किसको कर रहे हैं? लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? ऊर्ध्व शुद्धम च। पंच परमेष्टि नहीं दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं कला, दृष्टि की कला। सुनो आप इस बात। ओम नमः, नमस्कार किसको कर रहा है? पंच परमेष्टि भगवान को, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? ऊर्ध्व शुद्धम च। जो उनके अंतर में उनका गायक ऊर्ध्व स्वभाव है, जो उनके अंतर में उनका गायक शुद्ध स्वभाव है, जो उनके अंतर में उनका गायक सिद्ध स्वभाव है, ऐसा शाश्वत सिद्ध स्वभाव नहीं दिखाई दे रहा। नमस्कार करना है पंच परमेष्टि भगवान को, वो दिखाई दे रहा है ऊर्ध्वगामी गायक स्वभाव। कहने के लिए व्यवहार पंच परमेष्टि है, लेकिन निश्चय से नमस्कार तो हो रहा है अपने शुद्ध भीतर। बाहर में नाम पंच परमेष्टि का चल रहा है, लेकिन भैया दिखाई दे रहा है अपना वीतराग ध्रुव पर। यदि ऐसी दृष्टि हो जाए
कि भैया क्या ज्ञानियों को देख के, महापुरुषों को देख के, पंच परमेष्टि का स्मरण करके, पंच परमेष्टि की भक्ति करके, पंच परमेष्टि का बहुमान करके, पंच परमेष्टि की स्तुति गा के, पंच परमेष्टि के वचनों को सुन के यदि अपनी ऐसी दृष्टि प्रकट हो जाए कि अपने को पंच परमेष्टि की पर्याय ना दिखाई दे, पंच परमेष्टि के अंदर बसने वाला ऊर्ध्वगामी वीतराग शुद्ध स्वभाव अपनी दृष्टि में आ जाए, भैया अपनी भी दृष्टि ऐसी हो जाए तो गुरुदेव जैसा अपना भी कल्याण हो जाए, गुरुदेव जैसी अपनी भी रुचि हो जाए, अपनी भी लगन लग जाए कि अपने को पंच परमेष्टि में पंच परमेष्टि का राग ना दिखाई दे, पंच परमेष्टि में बसने वाला वीतराग स्वभाव दिखाई दे, तो अपना भी कल्याण। देखो अपने को पंच परमेष्टि का राग दिखाई देता है, इसलिए पंच परमेष्टि की भक्ति, पंच परमेष्टि की पूजा, पंच परमेष्टि का नाम जपना, अरिहंत भगवंतों का स्मरण करना, लगे उनमें अपने को राग दिखाई देता है, अर्थात उनमें राग नहीं है, उनसे अपने को राग दिखाई देता है, इसलिए अपने को सब बंद होके रह जाता है। नाम लेते हो तीनों लोगों के नाथ का और खाते हो कचरा, उनके नाम का स्मरण करके तुम ग्रहण करते हो पुण्य रूपी धूल को, शुभ परिणाम को मात्र। क्यों? क्योंकि अपने को पंच परमेष्टियों का राग दिखाई देता है। लेकिन आचार्य तारण स्वामी जब नमस्कार करते हैं तो उन्हें पंच परमेष्टि का राग नहीं दिखाई देता, पंच परमेष्टि का अनुराग नहीं दिखाई देता, पंच परमेष्टि का शरीर और पंच परमेष्टि की क्रियाएं नहीं दिखाई देती। जब तारण स्वामी नमस्कार करते हैं ओम नमः ऊर्ध्वगामी स्वभाव को, अर्थात जब वो पंच परमेष्टि की वंदना करते हैं उन्होंने ऊर्ध्व शुद्धम चा, उनके अंतर में बसने वाला शुद्ध वीतराग स्वभाव ही दिखाई देता है। इसलिए तारण स्वामी मुक्ति में गमन करते हैं और अपन संसार में। ये फर्क है भाई, दृष्टि का फर्क। अपन ने इतने सारे उदाहरण इसलिए दिए, महामत्स्य का उदाहरण इसलिए दिया कि भैया ये आत्म अनुभव पढ़ने से नहीं होता, ये आत्म अनुभव लिखने से नहीं होता, ये परिणाम विशुद्धि क्रियाएं करने से नहीं होती। भैया जब आत्म अनुभव होता है, जब तत्व का श्रद्धान होता है, जब तत्व की स्वीकारता होती है, तब ये आत्म अनुभव स्वयं ही होता है। तो जब ये आत्म अनुभव होता है तो आत्मज्ञान अपने आप प्रकटता है। आत्मज्ञान करने के लिए पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, अंगूठा टेक को भी हो सकता है। लेकिन भगवान जी आत्म अनुभव किसको होता है? किसको होता है? जिसको आत्मा का श्रद्धान, जिसे आत्मा की प्रतीति हो उसको ही आत्म अनुभव होता है, और जिसे आत्मा की प्रतीति ना हो उसे आत्म अनुभव नहीं होता। इस बात को अपने को समझना पड़ेगा, क्योंकि अपन इस बात से ही दबे हैं, हर व्यक्ति इस बात से ही दबा है कि भाई आपकी तरह हम नहीं बोल पाते, आपकी तरह हम नहीं सुना पाते, आपकी तरह हम चिंतन नहीं कर पाते, आपकी तरह आत्मा की चर्चा नहीं कर पाते, आपकी तरह आत्मा को समझ नहीं पाते, समझा नहीं पाते। लेकिन भैया इस समझने, समझाने, चिंतन करने और बताने से आत्म अनुभव, आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं है। आत्मज्ञान तो हर एक उस आत्मा का अधिकार है जो आत्मा को स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूपी, केवल ज्ञान स्वरूपी परमात्मा है। आत्म अनुभव किसका भी है? जो भी उस आत्म तत्व को स्वीकार करता है, और जो आत्म तत्व को स्वीकार नहीं करता उसे कदापि तीन काल में आत्म अनुभव। तो भैया अपन गुरुदेव की गाथा के पास चल रहे हैं। तारण स्वामी के अंतर व्यवहार को, तारण स्वामी ने जो ज्ञान समुच्चय सार जी में ज्ञान का भंडार खोल दिया है, अनंत ज्ञान का भंडार खोल दिया है, सम्यक ज्ञान की ज्योति को जला लिया है। उस सम्यक ज्ञान की ज्योति की आराधना करने के लिए अपन जा रहे हैं। तो आचार्य तारण देव इस गाथा में देव को नमस्कार कर रहे हैं, और देव को नमस्कार करते हुए आचार्य परमात्मा कहते हैं ओम नमः। मैं नमस्कार करता हूं शक्ति को, कौन सी शक्ति को? जिसे पंच परमेष्टि ने व्यक्त कर लिया है।
क्या व्यक्त कर लिया पंच परमेष्ठी ने? तो कहते हैं अपना ऊर्ध्वगामी शुद्ध स्वभाव, अपने शुद्धात्म तत्व का अनुभव प्रकट कर लिया है। मैं ऐसे वीतराग तत्व को नमस्कार। गुरु महाराज कैसा है वो? कहले परमेष्टि च संयुक्तम। देखो भैया, इसका व्यवहार से आप अर्थ लगाओगे तो पंच परमेष्टि जिससे संयुक्त है, लेकिन इसका सही अर्थ है जो परम इष्ट है। परम इष्टि, जो परम इष्ट है, कह लगे परम इष्टि च संयुक्तम, जो परम इष्ट अपना त्रिकालिक ज्ञायक ऊर्ध्वगामी स्वभाव है उससे संयुक्त होने के लिए मैं उस वीतराग ऊर्ध्व सत्ता को नमस्कार करता हूं। ये भैया देव वंदना, अपने शुद्धात्म देव की वंदना, अपने ऊर्ध्वगामी स्वभाव की वंदना, अपने अंदर में बसने वाले वीतराग अनंत चतुष्टय में परमात्मा शक्ति की वंदना, अपने अंतर में निज खंड में बसने वाले परमात्मा स्वभाव की वंदना। भैया परम इष्ट है तारण स्वामी को क्या? अपना वीतराग ऊर्ध्वगामी स्वभाव, उससे संयुक्त होने के लिए वो पंच परमेष्ठी को नमस्कार करना है। भाई अब एक बात बता दो, हम भी भगवान महावीर को नमस्कार करते हैं, लेकिन क्यों? हमारी दुकान अच्छे से चले इसलिए, हमें रोग बीमारी ना हो इसलिए, हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए इसलिए, है ना? सही बोल रहे हैं ना? इस नमस्कार से मुक्ति नहीं मिलेगी, इस नमस्कार से मुक्ति नहीं मिलेगी, इस नमस्कार से कल्याण नहीं होगा। आचार्य तारण देव ज्ञान समुच्चय सार जी की गाथा नंबर 2 में ओंकारमय ऊर्ध्व स्वभाव को, ऊर्ध्व शुद्ध स्वभाव को नमस्कार कर रहे हैं। तो कह रहा है वो परम इष्ट स्वभाव को अभिवादन इसलिए क्योंकि वो परम इष्ट है और वे उससे संयुक्त होना चाहते हैं, वे उसमें डूबना चाहते हैं, वो ऐसे अतः अनंत ज्ञान के अनंत विलास में रत होना चाहते हैं। ऐसे अपने अतः ज्ञान के विलास में रत होने के लिए आचार्य तारण देव पंच परमेष्ठी को नमस्कार। एक ही भावना, एक ही लक्ष्य, एक ही दृष्टिकोण कि मुझे अपने वीतराग तत्व को प्राप्त करना है। ऐसे ही उस महामत्स्य को भी देखोगे, उस महामत्स्य की भी बात करोगे तो ऐसे ही उसके अंतर की दशा भैया कि उसके परिणामों में इतनी विशुद्धि है, इतनी विशुद्धि है कि वो अपने ऐसे वीतराग तत्व को चाहता है, उसकी इष्टता रखता है, इसलिए भैया पंचम पुरुष धारण करती है। आत्म प्रतीति तो है, बाहर में सब परिणाम की बहुलकता है भैया, कसा इतनी मंद है। हाँ विचार करके देखो, एक बार समुद्र में रहने वाला जीव संयमी और यहाँ अच्छे खासे मनुष्य भाव को प्राप्त करने वाला जीव असंयमी। समुद्र में रहने वाले जीव के पास संयम के परिणाम, भाव विशुद्धि, आत्महित की, कल्याण की भावना, भाव भ्रमण को मिटाने की झटपटाट रुचि, अपना काम बनाने का मार्ग, और यहाँ अच्छे खासे मनुष्य भाव को प्राप्त करने वाला जीव असंयमी, पापी, व्यसनी। कैसी माया है भगवान, कैसी माया है। एक जानवर समझदार हो सकता है, त्रियंच, एक त्रियंच को विवेक आ सकता है, लेकिन ये 2 पैर वाले जानवर को, इसको विवेक नहीं आ सकता, इसको समता नहीं आ सकती भैया, क्योंकि विवेक और समता उनके जीवन में जन्म लेती है जिनके अंदर ममता का अभाव हुआ हो, और जिनके अंदर ममता का अभाव ना हुआ हो उनको समता कभी उत्पन्न नहीं होने। जो ममता और मोह के बंधन से छूट जाते हैं, जो शरीर आदि से
वो शरीर आदि के बंधन से छूट जाते हैं, जो शरीर से भिन्न निराकार गायक तत्व को जानते हैं, जो जानते हैं ओंकारमय ऊर्ध्वगामी अपना भीतरा शुद्ध स्वभाव है, और उस स्वभाव को ही परम इष्ट मान के उससे संयुक्त होने की भावना रखते हैं, जो ममता को त्याग देते हैं, मोह को त्याग देते हैं, वो स्वयं परमात्मा कारण तरण हो जाते हैं। जो ममता को राग को पाल के रखते हैं, उस चतुर्गति संसार में ही भटकते हैं। जो ममता को छोड़ देते हैं, उनके अंदर समता आ जाती है, और जो ममता को नहीं छोड़ पाते वो कभी समता को प्राप्त नहीं कर पाते। और जिन्हें समता प्राप्त नहीं होती, जिन्हें शांति प्राप्त नहीं होती, जो अपने गायक तत्व के अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाते, जिनकी दृष्टि अपने निज नाथ की ओर नहीं जाती, भगवान जी वह जीव इस भाव भ्रमण की पीड़ा को भोगते हुए, ये दशा है जीव की। अनादिकाल से भटकने वाले इस जीव की ऐसी दुर्दशा हो रही है कि इसे ममता अच्छी लग रही है, लेकिन अपने अंतर में वीतराग समता में जो गायक स्वभाव है, साक्षी भाव है, वो अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा आप खुद बताओ, आप चाहो तो चलने वाले विकल्पों के गायक हो सकते हो, लेकिन मैं कर रहा हूं, मुझे करना है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये भाव अच्छे लगते हैं। राग देश करना अच्छा लगता है, ममता करना अच्छी लगती है, लेकिन भैया समता में रहना, साक्षी रहना, गायक में रहना, ये अच्छा लगता है? सही बताओ, अपने लिए बताओ, अपने आप से बताओ, इसी भाव को बाहर मत बताओ, अपने आप से बताओ। वही जगत का परिणमन चल रहा है, पुण्य पाप का उदय चल रहा है। क्या कभी ऐसा विचार करके भैया बाहर में हाथ पैर रख के बैठो या ना बैठो, अंतर में ये विचारधारा उत्पन्न होती है कि देखो 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 भैया देखो, मैं तो जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं तो इस सारे जगत के परिणाम का साक्षी हूँ, इस सारे जगत का परिणाम तो अपनी योग्यता से चल रहा है, मैं तो जान रहा हूँ और देख रहा हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। क्या ऐसे साक्षी रहना, अरे भैया मैं तो साक्षी हूँ, साक्ष्य हूँ, मैं तो बस, मैं तो निमित्त हूँ, बस घर के कार्यों का निमित्त हूँ, बाहर के कार्यों का निमित्त हूँ, इस संयोग में जितने भी कर्मदेव जन्य कार्य है, लेकिन मैं तो निमित्त हूँ, और इस निमित्त से सारे कार्य अपनी व्यवस्थित व्यवस्था से, अपनी योग्यता से हो रहे हैं। मैं ना करता हूँ ना धरता हूँ, मैं ना बनाने वाला हूँ ना बिगाड़ने वाला हूँ। क्या ऐसे साक्षी रहना अच्छा लगता है? कैसे समता में रहना अच्छा लगता है? या फिर तूने ऐसा नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, हमें ऐसा करना है, हम ऐसा नहीं कर पाए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, ये अच्छा लगता है। ये कर्तव्य का अहम, ये कर्तव्य की मानता, ये कर्तव्य की रुचि, ये अच्छी लगती है, या फिर जान रहे हैं, देख रहे हैं, आनंद में है, ये अच्छा लगता है? देखो हमने दो बातें कही थी, एक महामत्स्य की कही थी और दूसरी कही थी भावमंडल की। क्या कही थी भैया? आने वाले 3 भाव, 4 भाव, 10 भाव, जितने भी भाव, आयु बंध, वो भी स्वतंत्र है भैया। यदि आप इस ज्ञातापने की सिद्धि कर लेते हो, तो जहां का बंद होना होगा, जहां की योग्यता में होगा, जैसा निमित्त संयोग होगा, वैसा बंद हो जाएगा। मैं तो मान ज्ञाता हूं, मैं यहां भी जान रहा हूं और जहां जाऊंगा वहां भी जानूंगा। यदि ऐसे समता भाव को प्रकट कर लोगे तो क्या दुर्गति और क्या सदगति। नरक में जाओगे तो भी राजा श्रेणी अंतर समरस गटागटी, और स्वर्ग में भी जाओगे तो सोधामेंद्र द्वादशाम का पाठी अंतर समरस गटागटी। नरकों में भी समरस गटागटी है, चाहे मार धाड़ कितनी ही क्यों ना, और स्वर्गों में भी समरस गटागटी है, चाहे भौतिक सुख कितने ही क्यों ना। नरकों में भी आनंद है और स्वर्गों में भी आनंद है, लेकिन स्वर्गों में भी भोग विलास में उलझा हुआ है वो महा भी दुखी है, और नरकों में भी जो मार काट में उलझा हुआ है वो महा भी दुखी है। सुख तो कहीं नहीं है, सुख तो एक अंतर अनुभव से ही प्राप्त होता है।
सही बताओ, नरक में क्या राजा सैनिक सुखी हैं? लेकिन भैया पर्याय देह में कसाय की अपेक्षा से, संयोग की अपेक्षा से दुखी हैं, लेकिन अंतर समरस खटाखटी। ज्ञान अमृत का प्रसादन कहाँ है? आत्मपतिति से संयुक्त है, सुखी नहीं परम सुखी है। विचार करके देखो, स्वर्गों में भी दुख है, नरकों में भी सुख है, लेकिन वो सुख अपना सुख है। दुख तो हमेशा पराया ही होता है, दुख तो कभी अपना होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा में दुख नाम का कोई गुण कभी बनाया ही नहीं गया। आत्मा में दुख जैसी कोई शक्ति बनाई नहीं गई। दुख तो एक भ्रांति से उत्पन्न होता है, एक माया से उत्पन्न होता है, एक ममत्व के भाव से दुख उत्पन्न होता है। भैया आत्मा तो अनंत सुख कंद पिंड है, इसमें दुख नाम की कोई संरचना नहीं है। लेकिन दुखी क्यों है जीव? अपनी मान्यता, अपनी मिथ्या मान्यता और अपनी मूर्खता के कारण ये जीव दुखी है। नहीं तो दुखी दुख किसी ने बनाया नहीं है। दुख का निर्माण किसी ने नहीं किया। दुख का निर्माण जीव की स्वयं की अपनी रचना है, क्योंकि विवाह और उपादान जीव का स्वयं का अपना है। भैया इसे किसी ने बाध्य नहीं किया है ममता करने के लिए, इसे किसी ने बाध्य नहीं किया है मोह करने के लिए। एक घर की सारी व्यवस्थाओं को चलाते हुए भी ज्ञायक रह सकता है। ज्ञायक को कुछ भी करने की मनाही नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूं ऐसा स्वीकार करने की इजाजत नहीं है। बस बहुत बड़ी बात है। ज्ञायक को कुछ भी करने की मनाही नहीं है। ज्ञायक को कुछ भी करने से रोका नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ज्ञायक तो करता होता ही नहीं है। वो जानता है कि निमित्त की व्यवस्था स्वतंत्र है। तो यह निमित्त उपादान, ये हमने पहले दिन इसलिए पढ़ा दिया था आपको कि पूरी चर्चाएं, पूरा ज्ञान समुच्चय इस निमित्त और उपादान पे चलेगा। और आपको निमित्त और उपादान पहली भूमिका में इसलिए समझा दिए थे कि अब आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। भैया निमित्त करता नहीं है। यदि ये भाव आपके अंदर में है तो आप जगत के साक्षी। भैया जो साक्षी है, जो ज्ञाता है, वो सब बंधनों से मुक्त है। एक बात बता भैया, यदि मुक्ति की इच्छा है, शांति की इच्छा है, आनंद पाने की इच्छा है, समरस समता भाव में रहने की इच्छा है, अरे वीतरागता को ग्रहण करने की यदि तुझे इच्छा है, तू आत्मा एक बार अंतर आत्मा से बता कि तुझे ज्ञाता तत्व कितना अच्छा लगता है, ज्ञाता भाव कितना अच्छा लगता है, ज्ञाता की रुचि कितनी अच्छी लगती है। या फिर भैया कर रहा हूं 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 करता हूं करता हूं करता हूं करता हूं करता हूं, ये अच्छा लगता है। भैया यदि ज्ञाता रहना अच्छा लगता है, परम सुखी, यदि करता 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 यदि ये परिणाम ही अच्छा लगता है, अनंत काल तक तृप्ति। इतना सरल है मोक्ष मार्ग। गुरु तारक स्वामी जी कहते हैं, ती अर्थम शुद्ध स्वयं रूपम। जो उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ अर्थात रत्नत्रयमय शुद्ध स्वयं रूपम, स्वयं के शुद्ध रूप में स्थित है। पद विंदम च संस्कृतम, जो अपने निर्विकल्प पद में, ज्ञाता स्वभाव में जो लीन है, मैं इसे पंच परमेष्ठी भगवान को नमस्कार करता हूं। ओम नमः ऊर्ध्व शुद्धम चा, जो देवों के देव है, अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय, वह ऊर्ध्वगामी शुद्ध स्वभाव के धारी है, परमेष्टि है, अपने परम पद से संयुक्त है, ती अर्थ रत्नत्रय की मूर्ति है, शुद्ध स्वयं के रूप में स्थित है। भैया स्वयं के परम बिंद निर्विकल्प आत्म स्वभाव में संस्थितम जो स्थित है। मैं इसे वीतरागी भावलिंगी महा मुनिराज को भैया बारंबार करता हूं। ऐसे वीतरागी देव को नमस्कार कर रहे हैं।
वीतरागी भगवंत को नमस्कार कर रहे हैं, वीतरागता को नमस्कार कर रहे हैं, अपने पद बिंद निर्विकल्प अनुभव में, स्वपद में, अपने सिद्ध पद में स्थित वीतरागी भगवंतों को, रत्नत्रय की मूर्ति को, शुद्ध गायक तत्व को नमस्कार कर रहे हैं। क्या ऐसे भगवंतों की ऐसी देव वंदना देख के कि भैया अपने को निज देव की वंदना का स्मरण आता है? देखो अपन लौकिक व्यवहार में यदि कोई शिखर जी जाता है तो भैया हम शिखर जी से होके आए और हम तीर्थ की वंदना करके आए, हम 3 पलकों में लगा के आए, हमें बहुत आनंद आया, बहुत बहुमान आया, बहुत भक्ति करी, भाव उमड़ने लगते हैं, अरे हम शिखर जी कब जाएंगे? सही बताओ, उमड़ता नहीं उमड़ता? कोई बिलहेरी के दर्शन करने गया हो, गुरु महाराज के क्षेत्र में बहुत मंदिर विधि भक्ति बहुमान करके आया हो, गुरु महाराज की जय जयकार करके आया हो, कोई बिलहेरी के दर्शन करके आया हो तो अंतर में भाव होने लगते हैं, या सुखा जी के दर्शन करके आया हो तो अंतर में भाव होने लगते हैं कि हम सुखा जी कब पहुंचे, हम सुखा जी की वंदना कब कराएं? तारण तरन देव ऊर्ध्वगामी वीतराग पंच परमेष्टि स्वरूप अपने रत्नात्रय में तीर्थ स्वभाव, अपने विंद पद की, अपने निर्विकार स्वभाव की अनुभूति, आक्रमणता की, ऐसे पंच परमेष्टि की वंदना करके आ रहे हैं। अपने विज्ञान घन चेतन लक्षण में अपने वीतराग तत्व की वंदना करके आ रहे हैं। देवों के देव अरिहंत देव को साक्षी बना के अपने शुद्धात्म देव को नमस्कार करके आ रहे हैं, अपने वीतराग तत्व को नमस्कार करके आ रहे हैं। क्या भगवान उनके ऐसे नमस्कार को देखकर, उनकी ऐसी वंदना को देखकर क्या तुम्हारे अंदर में यह भाव उत्पन्न हो रहा है कि ओ ये वंदना करने में मैं कब जाऊंगा, ये वंदना मेरे अंतर से कब प्रकट होगी, ये अभिवादन मेरे अंतर से कब प्रकट होगा, ये नमस्कार मेरे अंतर से कब उत्पन्न होगा? जो वंदना उनके हृदय में हो रही है वो वंदना मेरे हृदय में कब होगी? वे बहुत गहरी गाथा है। हम चाहे तो हम क्या करते? कोई कुछ नहीं करता, लेकिन यदि यहाँ चाहा जाए, मतलब किया जाए, तो ये 5 गाथाओं का अर्थ 5 मिनट में हो सकता है, एक शब्द के भैया इन 5 गाथाओं में पंच परमेष्टि को नमस्कार, 5 नहीं 6 गाथाओं में, इन 6 गाथाओं का अर्थ एक शब्द में हो सकता है, ओम नमः, या सिद्धम कह दो, या ये कह दो कि मेरा पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार। सिर्फ एक शब्द में इन 5 गाथाओं का अर्थ हो सकता है, एक शब्द सिर्फ। लेकिन भैया अपन इसे विस्तार से क्यों कर रहे हैं? एक गाथा में अपन ने 4 चर्चाएं निकाली, 5 चर्चाएं निकाली, आज दूसरी गाथा चालू करी अपन इसे विस्तार से क्यों कर रहे हैं भैया? क्योंकि जैसे देव की वंदना का भाव उनके हृदय में आ रहा है, जैसे विशुद्ध परिणामों से पंच परमेष्टि के अभिवादन करने का भाव उनके अंतर में उत्पन्न हो रहा है, जैसे उनके चित्त में उन वीतरागी भगवंत को वंदना करने का भाव उत्पन्न हो रहा है, कम से कम उसका उनके ऐसे भाव को देखकर, उनके ऐसे भाव विशुद्धि को देखकर, उनकी ऐसी विशुद्ध परिणति को देखकर, उनकी ऐसी वीतरागता की रुचि को देखकर भैया हमें भी यह भाव आ जाए कि भगवान हम ऐसे अपने ही इष्ट स्वभाव को, अब हम ऐसे पंच परमेष्टि परमात्मा को हम कैसे नमस्कार कर पाएंगे? हम कब इतनी इष्टता जगा पाएंगे, हम कब इतनी रुचि लगा पाएंगे कि हम भी उस देवों के देव शुद्धात्म देव को पद बिंदम अपने ही पद में, अपने ही निर्विकल्प स्वभाव में संस्तम स्थित होके उसे नमस्कार कर पाए, अपने में डूब के उस गायक तत्व का अनुभव कर पाए, जिसका अनुभव स्वयं पंच परमेष्टि भगवान कर रहे हैं। हम कब वो पात्रता प्रकट करेंगे जो पात्रता यहाँ तारण तारण देव को प्रकट हो गई? हम कब उस अनुभव को उत्पन्न कर पाएंगे भैया? हम कब वो वंदना कर पाएंगे? कैसे भाव प्रकट हो रहा है? अब समझ लो, आज एक गाथा, कल 3 नंबर की सुबह, कल शाम को 4 नंबर की, जल्दी जल्दी आगे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान समुच्चय सारथी में जो मूल साधना का विषय है वो है 18-19 नंबर की गाथा के बाद 20 नंबर की गाथा से, 19 नंबर की गाथा से अनादिकाल भ्रमणम चा, यहां से साधना का विषय चालू हो जाए।
इसलिए अब हर एक तत्व चर्चा में एक गाथा, इसलिए ये भाव विशुद्धि की बात चल रही है, उस भाव वंदना की बात चल रही है। भगवान को, आचार्य तारतरन स्वामी को तो ये भाव प्रकट हो रहे हैं भैया, उनकी भाव वंदना देख के अपने को ये परिणाम प्रकट हो रहे हैं नहीं हो रहे। बस देखो भैया, ऐसा कहते हैं कि भैया भाव को देख के भाव बनते हैं। जैसे अच्छी भक्ति हो रही हो, अच्छा भजन चल रहा हो, अच्छी भक्ति चल रही हो, तो उस भाव को देख के भाव, अच्छी बढ़िया दान प्रभावना हो रही हो, उस दान प्रभावना के भाव को देख के भाव, अच्छी पात्र भावना की घोषणा हो रही हो, तो उस पात्र भावना की भावना को देख के अपने भाव, अच्छी आरती, अच्छा चवर हो रहा हो, तो उस आरती चवर के भाव भंगिमा को देख के अपने को भाव बनते भैया। ऐसे ही यहाँ आचार्य तारतरन स्वामी जी ओम नमः शब्द, ऐसे ही आचार्य तारतरन स्वामी जी के अंदर में वो विशुद्ध परिणाम उत्पन्न हो रहा है, वो विशुद्ध परिणाम उत्पन्न हो रहा है, जिस विशुद्ध परिणाम में, जिस विशुद्ध परिणति में अपना ऊर्ध्वगामी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, लेकिन पंच परमेष्टि परम इष्ट स्वभाव वो दिखाई दे रहा है। उस परम देव तीर्थ में रत्नत्रय से संयुक्त वो स्वयं का जो शुद्ध देव है, जो अपने निर्विकल्प स्वस्वभाव में स्थित है, ऐसे अरिहंत सर्वक परमात्मा का हो भैया, ऐसे वीतरागी भगवंत का हो, ऐसे वीतरागी भगवंत को भगवान आचार्य तारतरन देव नमस्कार कर रहे हैं। अब एक बार बताओ, उनके इन विशुद्ध भाव को देख के आपके भाव क्या हो रहे हैं? आपकी भावना क्या हो रही है? ज्ञान ज्ञान स्वामी ये बताओ जल्दी, समय बीत रहा है, 10 मिनट शेष, चलिए बताओ। उनके ऐसे विशुद्ध भाव को देख के, उनकी ऐसी विशुद्ध परिणति को देख के, ऐसे पंच परमेष्टि के अभिवादन को देख के आपकी आत्मा क्या कह रही है? आपका हृदय क्या कह रहा है? क्या आपकी अंतरात्मा कह रही है कि भगवान जैसे भाव आपके हैं, ऐसे विशुद्ध भाव हम कैसे इस विशुद्धता को उपलब्ध कर पाएंगे? तो आचार्य तारतरन देव कहते हैं पद विन्दम च संस्तम, अरे जैसे उन्होंने अपने विंद पद को उत्पन्न किया है, जैसे उन्होंने अपने ज्ञायक पद को जाना है, जैसे उन्होंने अपने शाश्वत स्वभाव में स्थिति को प्राप्त किया है, संस्थितम, जैसे वो अपने स्वभाव में स्थित है, वैसे हे जीव तू भी अपने तीर्थ में स्वयं के शुद्ध स्वभाव में, अपने स्वपद में तू भी स्थित हो जा, तुझे भी वही परमात्मा पद प्रकट हो जाए, तुझे भी वो नमस्कार प्रकट हो जाए। भैया आज तो अंतर हृदय से नमस्कार की भावना उत्पन्न, सही कह रहा है, ये जिनवाणी की साक्षी में कह रहे हैं, गुरुदेव की वाणी की साक्षी में कह रहे हैं, यदि इस तरीके से नमस्कार करने का भाव भी तुम्हारे जीवन में आता है, तो तुमने अनादिकाल से जितनी भी वंदनाएं करी है, उन वंदनाओं से जितना पुण्य नहीं मिला होगा, मात्र इस भाव के उत्पन्न होने से इतना पुण्य मिल जाएगा। जितनी भी वंदनाएं करी हो, जितने भी दिन चैत्यालय आए हो, जितनी भी तुमने आज तक भक्ति करी हो, वो भक्ति एक तरफ, एक समय का ये भाव परिणाम एक तरफ, क्योंकि शुद्धता वीतरागता को प्रकट देख के, वीतरागता को तीर्थ में रत्नत्रय स्वभाव को, अपने स्वनिधि को देखते हुए नमस्कार है, ये अपने स्व ज्ञायक तत्व को देखते हुए नमस्कार है। ये स्व को गुरुदेव नमस्कार करना है, लेकिन स्व को लक्ष्य में रख के नमस्कार करना। गुरुदेव वंदना कर रहे हैं, लेकिन अपने स्वभाव की साधना को, अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को सामने रख के वो भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, देवादिदेव को नमस्कार कर रहे हैं। वो वंदना तो कर रहे हैं भैया, लेकिन वंदना करने से पहले वो वंदनीय तत्व को सामने रख के वंदना कर रहे हैं। उनका लक्ष्य स्वयं पंच परमेष्टि परम पद को प्रकट करने का है।
उनका लक्ष्य स्वयं तीर्थ में स्वभाव में लीन होने का है। उनका लक्ष्य स्वयं परम पद अपने निर्विकल स्वभाव में स्थिर होने का है। ऐसे शुद्ध लक्ष्य से वो ऊर्ध्वगामी अपने शुद्ध वीतराग स्वभाव को नमस्कार कर रहा है, पंच परमेष्टि को नमस्कार कर रहा है। वो स्वयं जिनेंद्रों की तरह अपने केवल ज्ञान के प्रकाश की आराधना करने के लिए तैयार है। भैया संसारी जीव का लक्ष्य पुत्र का पालन करना है, परिवार का पालन करना है, घर गृहस्थी को चलाना है, सहयोगी व्यवस्थाओं में रत रहना है। लेकिन आचार्य तारण स्वामी का लक्ष्य तीनों लोगों को प्रकाशित करना है, केवल ज्ञान को प्रकट करके अपने जिनेंद्र पद को उपजाना है। उनके लक्ष्य में अपना जिनेंद्र पद है, उनके लक्ष्य में अपना वीतराग पद है, उनके लक्ष्य में अपना निर्विकल्प पद है, सिद्ध स्वरूप है। और अपने लक्ष्य में संसार, उनके लक्ष्य में वीतरागता है, जिनपद है, जिनपद को प्रकटाना चाहते हैं। वो जिनेंद्र स्वभाव को प्रकटाना चाहते हैं, जो तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली ध्रुव केवल ज्ञान में शक्ति है, जिसका अनंत सामर्थ्य है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। वो ऐसे परमानंद को प्रकटाना चाहते हैं, वो ऐसे पूर्ण वीतरागता को प्रकटाना चाहते हैं। वो अपने अंतर में गुप्त अपने सिद्ध स्वभाव को प्रकाशित करना चाहते हैं। इसलिए वो अपने स्व तत्व को, अपने स्व लक्ष्य को अपनी दृष्टि में रख के ओम नमः ऊर्ध्व शुद्धम चा, उस ऊर्ध्वगामी चेतन शक्ति को नमस्कार करते हैं, जो पंच परमेष्टि के अंतर में जमा रही है, जो परम इष्ट है, जिसको पंच परमेष्टि इष्ट मान के उसमें लीन है। भैया ऐसी शक्ति को नमस्कार करते हैं जो तीर्थ में है, रत्नत्रय से शुद्ध है और मेरे स्वयं का ही रूप है। ऐसी शक्ति को नमस्कार करते हैं जिस शक्ति के अनुभव से पद बिंदम अपना सिद्ध पद प्राप्त होता है। ऐसी शक्ति को नमस्कार करते हैं चा संस्तम अपने निर्विकल्प तत्व में, जिससे स्थिरता प्राप्त होती है, जिसको ध्यान से अपना निर्विकल्प पद उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी ऊर्ध्वगामी चेतन ज्ञायक शक्ति को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य चली चलाओ जिन्हें स्वामी अपने उद्देश्य, क्योंकि उनका लक्ष्य अपने जिनवर पद को, अपने जिनेंद्र पद को, अपने उद्देश्य को सिद्ध करने का है, मुक्ति को सिद्ध करने का है। इसलिए वह आचार्य तारण देव ओम नमः ऊर्ध्व शुद्ध वीतराग तत्व को नमस्कार करते हैं, जो इस घट में विराजमान है। उनको इसका लक्ष्य है, उन्हें इससे प्रियता है, उनके लिए वीतराग स्वभाव इष्ट है, इसलिए वो इसको अभिवादन करते हैं। अपने को क्या इष्ट है? उनको वीतराग का प्रिय है। वो जानते हैं तीनों लोगों का सुख इस चेतना में है, क्योंकि चेतना सुख स्वरूप है। इस संसार तो दुखों का घर है, आकुलता का घर है। हम उनके अनुमोदन करके चल रहे हैं, यही तो चाहते हैं, बस यही तो भाव चाहते हैं कि जैसी भावना, जैसा मार्ग, जैसे रत्नत्रय की आराधना, जैसे अपने निर्विकल्प तत्व को प्राप्त करने की जिज्ञासा, जैसी रुचि तारण देव के अंदर में झटपटा रही है, जैसी रुचि उनके अंतर से, उनके रोम रोम से उत्पन्न हो रही है, जैसी आराधना साधना करने का, रत्नत्रय की आराधना साधना करने का भाव आचार्य तारण देव के अंतर में प्रकट हो रहा है। भगवान वैसा ही एक भाव अपने अंतर में प्रकट हो, अपने वीतराग तत्व के दर्शन करने, अपने जिनेंद्र पद को उपजाने का, अपने केवल ज्ञान में शक्ति का अनुभव करने का। भैया जिनेंद्रों के समान मेरा व्यवहार है, अपने परमानंद स्वभाव में विलास करने का। ऐसा ही परिणाम मेरे अंतर से आज प्रकट हो जाए तो आज तारण स्वामी का नमस्कार हो रहा है और कल मेरा नमस्कार। जिसका एक बार ही नमस्कार हो जाएगा, बस वो अनंत काल के संसार के बंधन से छूट जाएगा। जो एक बार मिलन कर लेगा अपने ऐसे इष्ट स्वभाव से, उसका अनंत संसार परिभ्रमण मिला जाए। भैया एक बार की बात है, मान जाओ ना, एक बार की बात है, मान जाओ ना।
सिर्फ एक बार, बस सिर्फ एक बार की बात है। बस यदि एक बार तुमने इस ऊर्ध्वगामी वीतराग चेतन शक्ति से मिलन कर लिया तो तुम उससे उल्टा भी चलना, तुम उससे विपरीत भी चलना, लेकिन वो शक्ति तुम्हें छोड़ने वाली, तुम उससे विपरीत भी चलना तो वो सम्यक दर्शन तुम्हें मुक्ति ले जाए बिना छोड़ने वाला एक बार की बात है। बस एक बार उससे मिलन कर लो ना, बस अपने आप एक बार जो उस ज्ञायक शक्ति को मिलन कर लेता है, एक बार जो शुद्धता को अपने अंदर में जान लेता है, एक बार जो उसे इष्ट मान के उस रत्नत्रय की निधि से स्वयं के स्वभाव से संयुक्त हो जाता है, स्वयं के शुद्ध स्वभाव जहां रत्नत्रय विराजमान है उस ऊर्ध्वगामी शक्ति को, अपने निर्विकल्प पद बिंब तत्व को जो एक बार अनुभव कर लेता है, एक बार जो उसमें स्थित हो जाता है, वो लौट के कभी दोबारा संसार में नहीं आता। अनंत ज्ञानी कभी वापस नहीं आए, तारण स्वामी कभी वापस नहीं आएंगे, अरिहंत भगवान कभी वापस नहीं आएंगे, सिद्ध भगवान कभी वापस नहीं आते। एक बार जो शक्ति में स्थित हो जाता है, एक बार जो उसका अनुभव कर लेता है, एक बार जो उसकी अनुभूति को प्राप्त कर लेता है, वो इस संसार में लौट के वो इन दुखों को भोगने के लिए नहीं आता। एक बार जो उसे ग्रहण कर लेता है वो अनंत काल के लिए मुक्त हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, शाश्वत सुख में, परम आनंद में स्थिर हो जाता है। उसके सारे विकल्प मिट जाते हैं, कहना मिट जाता है, सुनना मिट जाता है, बोलना मिट जाता है, बताना मिट जाता है, करना मिट जाता है, धरना मिट जाता है। वो आशरीरी हो जाता है और आशरीरी समस्त पर आश्रय को छोड़ के, समस्त पुत्र परिवार संपत्ति संयोग के आश्रय को छोड़ के, शरीर के आश्रय को भी छोड़ के वो शाश्वत अपनी सिद्ध शिला में अपने परम आनंद को भोगता है। जिस शरीर की भी आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं है, मन की भी आवश्यकता नहीं है, तो फिर धन पुत्र परिवार की आवश्यकता कहां से होगी? जिसे शरीर की आवश्यकता नहीं है, वो अशरीरी, वो देवों का देव, वो ऊर्ध्वगामी ज्ञाता स्वभाव, परम देव, अपना स्वयं निर्विकल्प पद अपने में ही स्थित है। एक बार अंतर आत्मा की भावना उछाल कर तो देख चेतन, यदि वो अनुभव तुझे ना मिले तो तारण परन देव बैठे हुए देने के लिए। बस तू अपनी भावना तो उछाल, तू अपनी रुचि तो उछाल, तू अपनी जिज्ञासा तो उछाल, ये उछलती है या नहीं? यदि वो जिज्ञासा उछलती है, यदि वो प्यास उछलती है, यदि वो अंतर आत्मा की शक्ति उछलती है, यदि वो अंतर आत्मा की छलांग लगती है, तो भैया वो अनुभव तो यही है। देखो गुरुदेव कह रहा है ना, अर्थ शुद्ध स्वयं रूपम, वो तीनों अर्थ, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, आपकी भाषा में रत्नत्रय, वो तो आपका स्वयं का रूप है। अपने स्वपद में स्थित होते ही तत्काल प्रकट हो जाता है। वो न मंदिरों में मिलता, न चैत्यालयों में मिलता, न विद्वानों के पास मिलता, वो रत्नत्रय स्वरूप तो अपने निज घट परमात्मा में स्वयं के अनुभव में ही मिलता है, क्योंकि वो स्वयं में है, स्वयं में विद्यमान निधि स्वयं में मिलती है। बाहर में हीरा मोती पुखराज ये रत्न मिल सकते हैं, लेकिन ये तो पत्थर के ढेर हैं, ये रत्न तो बिनस जाएंगे, इन रत्नों की कीमत कुछ भी नहीं है। अरे कुत्ते के सामने डाल दो तो वो भी नहीं खाता, रोटी तो खाता है लेकिन रत्न नहीं खाता। लेकिन ये मोह में अंधा जीव, माया में अंधा जीव इन कागज के टुकड़ों को जोड़ के समझता है कि मैं धनवान हूं। अरे तू धनवान नहीं, तू इस दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है, क्योंकि तू चेतन धन को नहीं जानता, और जो चेतन धन को नहीं जानता उससे बड़ा भिखारी इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि आज धन पुण्य उदय से है, कल पाप उदय से सब छिन जाएगा, फिर क्या रहेगा चेतन? आज पाप उदय नहीं तो फूला है, कल पाप उदय आएगा तो फिर कूलेगा। भैया ये कूलना बिलाए, ये फूलना बिलाए, ये अहंकार बिलाए, ये मत बिलाए, और ये स्वीकार हो ये परम ज्योति परमात्मा ऊर्ध्वगामी स्वभाव, परम इष्ट स्वभाव मेरे अंदर में रत्नत्रय स्वरूप इस पल निवास कर रहा है। मेरा पद, मेरा निर्विकल्प
मेरे अंतर में है, मेरा रत्नत्रय मेरे अंतर में है। बस एक बार इष्टता जगा के संस्थितम उसमें स्थित होने की भावना अंतर से उत्पन्न हो जाए, उसमें ठहरने की भावना अंतर से उत्पन्न हो जाए। यदि उसमें ठहरने की भावना उत्पन्न होगी, उसमें रहने की भावना उत्पन्न होगी, तो वो मिले बिना नहीं रहेगा। इतना सा टिकट पूरा कर रहा है कि भावना उसको ही उत्पन्न होगी जिसे प्रकट करने की योग्यता, और जिसे प्रकट करने की योग्यता ही नहीं होगी उसे बेसी विशुद्ध सम्यक भावना उत्पन्न ही। यानी आपको ये सम्यक की भावना उत्पन्न हो रही है, स्वभाव को ग्रहण करने की भावना उत्पन्न हो रही है, स्वभाव की प्रगाढ़ रुचि लग रही है, तो आपकी योग्यता में वो सम्यक प्रकट होने की पात्रता है, इसलिए वो भावना हो रही है। और यदि वो भावना नहीं हो रही तो भैया योग्यता। इसलिए भगवान आत्मा रुचि अनुगामी पुरुषार्थ, यदि भावना हो रही है तो प्रकट हुए बिना बस डटे रहो, बिल्कुल दृढ़ रहो, निष्ठा से बिल्कुल डटे रहो, पूर्ण दृढ़ता रखो, वो चेतन अनुभव तो उपजेगा। क्यों? क्योंकि तीर्थ शुद्ध स्वयं रूपम, वो तीर्थ में मेरा स्वयं का शुद्ध स्वरूप है, उसे मुझे किसी पंच परमेष्टि से नहीं मांगना, वो तो मेरे अनुभव में, मेरे आत्मा में स्थित होते ही, अपने पद को जानते ही वो अनुभव प्रकट हो जाए। ऐसे देव की वंदना करो एक बार अपने अंतर में, अपने निश्चयात्म देव की। मुक्ति तो तुम्हें लेने के लिए स्वयं यही आएगी, मुक्ति तो तुम्हारा वर्ण करने के लिए यही आएगी, तुम्हें मोक्ष नहीं जाना पड़ेगा, वो मुक्ति तुम्हें यहाँ आएगी मनाने के लिए। भगवान चलो, अब ये संसार तुम्हारे लिए नहीं है। जो संसार से ममत्व छोड़ देते हैं, मुक्ति श्री उसका वर्ण करने आती है, वो मुक्ति श्री की कामना नहीं करता। ये सिद्धांत है भैया। और जो मुक्ति की कामना करता है उसे मुक्ति के नाम पे पूरी दुनिया नचाती है, लेकिन उसे मुक्ति मिलती भी नहीं है। इसलिए भैया सरल सी बात है, सीधी सी बात है, ज्ञान समुच्चय सार है। अनेक उदाहरणों से एक ही बात सिद्ध की जा रही है कि वो परम योग्यता मेरे अंतर है, जो मेरे परम भाव को प्रकट कर देगी। बस एक बार रुचि की आवश्यकता है, जिज्ञासा उत्पन्न होने की आवश्यकता है, अंतर के भाव विशुद्ध होने की आवश्यकता है। वो परमात्मा पद का अनुभव तो होगा होगा, और सबसे पहले मुझे ही होगा। और किसी को हो या नहीं हो इसका मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो इतना विश्वास जिनके अंतर में है, इतनी रुचि जिनके अंदर में है, इतनी प्यास के सहित जो अपने अंदर आत्मा का स्मरण करते हैं, उन्हें वो अनुभव होता ही है। इसलिए भैया डरने जैसी कोई बात नहीं है, उलझने जैसा कोई मार्ग नहीं है, जिन मार्ग जैसा सरल कोई मार्ग नहीं है, मुक्ति से जैसा सरल कोई उपाय नहीं है। अपनी स्वयं की बात है, अपने लिए है। इसलिए भगवान तत्व की रुचि सहित अपने से गहन तत्व की आराधना में निमग्न रहे। ऐसे भीतरा तत्व को नमस्कार करने का भाव अपने अंतर से उत्पन्न हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए अच्छा प्रबल सद्गुरु श्री ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ जय